गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमने कल के वीडियो में देखा कि किस तरीके से अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फोर्स को किडनैप करके ले गए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये वर्ड किडनैप्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि ये एक चुने हुए राष्ट्रपति थे। हम ये समझते हैं कि किस तरीके से अमेरिका साउथ अमेरिका में कंट्रोल करता है। आपको बताएं 2023 का एक इंसिडेंट है कि अर्जेंटीना ने अपना कंसर्न रेज किया था कि आई वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स, और बाद में उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया। वेनेजुला के बाद ट्रंप ने बोला है कि अगला नंबर कोलंबिया का है। आप अमेरिका की डोमिनेंस जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसमें आप देख सकते हैं, और आप अगर ये कहें कि यूएसए की कॉलोनी है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी इस इंसिडेंट होने के बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई और नहीं सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के अंदर इतने सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं कि वहां का जो $1 है, अगर आप $1 से कंपेयर करें तो $1 इक्वल टू 15 लाख रियाल है। जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, वो फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, मेडिसिन हो गई, इतनी महंगी हो चुकी हैं जिससे वहां के जो लोग हैं वहीं की सरकार के विरोधी हो गए हैं, और अली खामेनी जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने मैक्सिको को लेकर के भी यही बोला है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैक्सिको के साथ भी हमें यही करना पड़े, और हम वहां की जनता का भला चाहते हैं। मतलब आप ये देखिए कि अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड सेवियर शो करना चाहता है। कोलंबिया के लिए ठीक इंसिडेंट होने के बाद इन्होंने बोला कि कोलंबिया विल बी द नेक्स्ट। और आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड जो की है उसको लेकर के भी अमेरिका का क्लियर है कि जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका के पास होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ग्रीनलैंड में क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इसके बाद अभी इंडिया को लेकर भी स्टेटमेंट आया और बोला, एक स्टेटमेंट कोट किया कि मोदी नोज आई एम नॉट हैप्पी, कि मोदी को पता है कि मैं मोदी से खुश नहीं हूं। और वहां के एक मंत्री ने बोला कि अभी 1 महीने पहले वहां का विदेश मंत्री आया था और वो हमें इस बात की सफाई दे रहा था कि हमने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम बहुत ही जल्द टैरिफ बिल लाने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका की वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेंस है, क्योंकि एक भी कंट्री ने बहुत फोर्सफुली क्रिटिसाइज नहीं किया। आप जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं रशिया, चाइना, उनके भी इतने बैलेंस स्टेटमेंट आए हैं ट्विटर पर कि आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ओह वाओ हाउ गुड दे आर। आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना पावरफुल है इकोनॉमिक वाइज एंड मिलिट्री वाइज। और पास्ट में भी इन्होंने ऐसे ही किया, पहली बार नहीं किया है। इन्होंने किस तरीके से मुअम्मर गद्दाफी जो कि लीबिया के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने डॉलर में पेमेंट लेने से मना किया, इन्होंने वहां पर अटैक कर दिया और बाद में मुअम्मर गद्दाफी की बहुत दर्दनाक मौत हुई। सेम इन्होंने यही काम इराक के अंदर किया जहां पर सद्दाम हुसैन की सरकार को टॉपल किया, और बाद में इन्होंने वहां की ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में 2001 का अटैक, और जिसके बाद इकलौता ऐसा अटैक इन्होंने 2001 में किया जिसमें इनकी बेइज्जती हुई और बाद में लौट के भागना पड़ा। ठीक ऐसा ही एक पास्ट इनको देखना पड़ा था जब इन्होंने वियतनाम पे अटैक किया था, तब भी इन्होंने मुंह की खाई और ये मुंह छुपा करके भागे। तो आप ये देख लीजिए कि अमेरिका को जिस पर मन आता है अटैक कर देता है, जिस पर मन आता है सैंक्शंस लगा देता है। तो अमेरिका के अंदर ये जो पावरफुल है, ये पावर आई कहां से? ये पावर आई उसके पास जो डॉलर है। आप देखिए ना, पूरा वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और वो डॉलर की डोमिनेंस कम नहीं होने देगा। और अमेरिका की मिलिट्री पावर आप सभी को मालूम है। सो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री को इकोनॉमिक वाइज पावरफुल बनाएं, और जो छोटे मोटे इंटरनल इश्यूज हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट एंजल चकमा को देहरादून के अंदर मार दिया गया। हमें बचना होगा इन चीजों से जिनसे हमारी कंट्री के अंदर एक डिवीजन शो हो, नॉर्थ साउथ का डिवीजन हो, नॉर्थ ईस्ट का डिवीजन हो, क्योंकि सिटीजन्स मेक्स द कंट्री। लोग देश बनाते हैं, देश लोगों को नहीं बनाता है, और जिस देश के लोग पावरफुल होंगे वो देश पावरफुल होगा। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सोचिएगा इस बात को कि अमेरिका के इस एक्ट के होने के बाद किसी भी पावरफुल ग्रुप ने, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, कहां गया हो। आप किसी भी कंट्री में अगर छोटा सा भी एक्ट, अगर थोड़ा सा आप अटैक कर दीजिए, सीज फायर का उल्लंघन कर दीजिए, अगले दिन यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट आ जाता है। अभी यूनाइटेड नेशन कहां है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? जब इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर अटैक हो जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल नहीं दिखाई देता है। आप देखिए गाजा में कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या अमेरिका की हेल्प से इजराइल नहीं कर रहा है? लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बट अमेरिका की पावर के आगे सब झुकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।